नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट ब्लैंक बाय अजीत भारती के 7वें एपिसोड में। चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाते रहिए। चुनाव परिणाम तो पता चल ही गए होंगे। एक व्यक्ति उछल रहा था कि उसकी भविष्यवाणी सटीक है, पर वो पूरी तरह से गलत साबित हुई। भाजपा को 205 की जगह 207 सीटें आई हैं। इससे पहले कि हम सब ममता दीदी को तानाशाह आदि कहें, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भाजपा ने केवल एक दिन में कोलकाता की क्या दुर्गति कर दी है। क्या सड़कों पर ऐसे बस होने चाहिए, ऐसे भवन होना चाहिए कोलकाता में? टीएमसी के कई दार्शनिक अकाउंट जो लोगों को धमकाया करते थे, नहीं, ये अभिषेक और कल्याण भाई तो भाजपा में आ जाएंगे, मैं इनकी बात कर रहा था। ये या तो अकाउंट डिलीट करके फरार हैं या ज्ञान दे रहे हैं कि हिंसा उचित नहीं है, नहीं होनी चाहिए। केवल मई 2021 में इतने लोगों की हत्या हुई थी, उससे पहले के 150 पर तो हम जा भी नहीं रहे, और तुम जो है अभी से रोने लगे। ममता दीदी ने कहा कि वो त्याग पत्र नहीं देंगी। दे दें, दे दें। कई कर्मचारी जब स्वयं नहीं छोड़ते तो उनको करके भी निकाला जाता है। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और मुख्यमंत्री कार्यालय से मुहर और लेटर पैड लेकर भाग गई हैं। भाजपा वाले उपहास कर रहे हैं, जबकि वो तो अटल जी की कविता दोहरा रही हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। रेखा जी उदास थे कि अब मुख्यमंत्रियों की सभा में वो किसके साथ चर्चा करेंगे। भाजपा वाले भी कम दुष्ट नहीं हैं। वो बंगाल की दीवारों पर ये लिखते नजर आ रहे हैं, ओ स्त्री कल आना। और ये कम पड़ गया तो रूम्बा रूम्बा बोम्बा बोम्बा के रिमिक्स पर नाच भी रहे हैं। बंगाल पुलिस जो कल तक ऐसी बातों पर नोटिस भेज देती थी, अब इस मोड में आ गई। हाँ, ये कर लो पहले। बंगाल का वामपंथी अखबार द टेलीग्राफ, जो अपने रचनात्मक हेडलाइंस के लिए कुख्यात रहा है, उसने मौगा की तरह भगवा हेडलाइन लगाई, मोदी वॉन बंगाल लॉस्ट या एट टू बंगाल। इस टाइप के शेक्सपियरियन पन नहीं है, सपाट भगवा। अखबार छापने में पैसे लगते हैं और विज्ञापन दात्री तो चली गई, तो किसी को तो जापानी तेल लगाएंगे ये लोग। पूछने पर बोलने कि नहीं, वो भतीजा प्रिंटर पर बैठा था, उसी ने कम्युनिस्टों में थोड़ा खालिस्तानी फेंट दिया। ममता जी ने कहा है कि उनको किसी ने लात मारा। सुनिए, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। दीदी वो काली माता का लात था, न सुनाई देता है न दिखाई देता है, बस लग जाता है। वहीं जय श्री राम को नकारने वाली और काबा मदीना को हृदय और नयन में बसाने वाली सयोनी घोष को लोग उन्हें उनके पुराने कार्य में लौटने का भी विकल्प दे रहे हैं। वहीं महुआ जी को लेकर भी लोग चिंतित दिखे कि वो अब कैसे कोप कर रही होंगी। उनकी तो सिचुएशन सच में टेलीमार्केटिंग के क्लासिक, मैं बहुत परेशान था, मेरा जीवन ऐसे मोड़ पर था जहां मैं निराशा में डूबता जा रहा था, मेरा कुत्ता भी मेरे पास नहीं बैठता था, ऐसा हो गया। वैसे उनका कुत्ता लंबे समय से उनके पास नहीं बैठता, और वो भी अब उन्हीं कुत्तों के साथ नहीं बैठती जिनकी बातों पर रीझ कर हंसा करती थी। मुझे ये नहीं पता था कि टीएमसी में ऐसे लोग भी सांसद बन जाते हैं। फिर मुझे साकेत गोखले और डेरेक भाई की याद आ गई। भाजपा ने 2 राज्य प्रचंड बहुमत से जीते, यानी ईवीएम हैकिंग हुई, वहां सिक्योरिटी फोर्स की तानाशाही थी, वहां ईसीआई ने अपना जाल बिछा रखा था, वहां ईडी के छापे पड़े थे, आदि आदि। पर पता नहीं क्यों केरल और तमिलनाडु में भाजपा ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि वहां बैलेट से चुनाव हुए, सिक्योरिटी फोर्स की जगह पार्टी के कैडर प्रेम भाव से चुनाव करवा रहे थे, इलेक्शन कमीशन की जगह स्टेट के लोगों ने खुद बूथ बनाए थे, और ईडी नहीं, एजुकेशन का छापा पड़ गया था वहां पे। राहुल गांधी ने केरल में हुई जीत के साथ ही 99 हार का कीर्तिमान बना लिया है, और संभव है कि उन्हें कोई बड़ा पद मिल जाए, क्योंकि जब जब इनके नेतृत्व में पार्टी हारती है, विधायकों की संख्या कम होती है, ये सचिव से उपाध्यक्ष, फिर अध्यक्ष, फिर नेता प्रतिपक्ष टाइप के पद को प्रमोट हो जाते हैं। इस जीत के साथ ही जहां उनके हारने की संभावना थी और जहां 0 सीटें लाने की आशा थी, वहां 2 सीटें लाकर राहुल जी निकोबार से ओमान होते हुए वापस आकर वोट चोरी के गीत गाने आरंभ कर दिए। राहुल जी ने यह भी बताया कि भाजपा के 240 सांसदों में हर 6ठा सांसद वोट चोरी से जीता है, और फिर उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो ये 140 पर भी नहीं टिकेंगे। लगता है स्कूल में गणित कमजोर थी आपकी, और राजनीति में भाजपा ने आपकी गणित ऐसी फाड़ी है कि 240 का 6ठा हिस्सा 40 होगा, और उसको घटा भी देंगे तो 200 होगा। ये 140 आपने किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल ली? और दूसरी बात, निष्पक्ष चुनाव आप किसे मानेंगे जहां आप जीत जाएं? वही ईसीआई, वही ईवीएम, वही एसआईआर तमिलनाडु में, केरल में भाजपा को 374 में 4 सीटें देती है। हालांकि उनकी चिंता स्वयं से अधिक ममता जी को लेकर है, जिनके बारे में उन्होंने कैंपेन के समय
ये कहा था। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती है, जनता को कोई भी मदद नहीं करती। भाइयों बहनों, कहना नहीं चाहिए, मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। भाई तेरे कांग्रेस का तृण और मूल अलग करने वाली के लिए इतना क्यों चिंतित है? तुम्हारे नेता आज भी टीएमसी द्वारा दखल किए कार्यालय को छुड़वा रहे हैं और तू इंडी की भिंडी फ्राई के मसालों पे चर्चा कर रहा है। इंडी गठबंधन का अब भाई तू अकेला नेता है, फोकस कर। अभी 2027 आ रहा है, वहां भी जीरो लाना है भाई, स्ट्रेटजी बना उसके लिए। 2027 को देखते हुए ये सपाई जोड़ा हनुमान जी की शरण में चला गया। बंगाल में माता काली के लोमहर्षक दृश्य को देखने के बाद हुमायूं कबीर को टीएमसी के विरोध में जीतते देखते हुए जब मुसलमानों के वोट को लोग खिसकाते हैं तो उन्हें हनुमान जी की याद आ ही जाती। अजान के समय उसी हनुमान जी के मंदिर की घंटियों में पुलिस कर्मियों को झुलाने वाले, राम भक्तों पर गोली चलवाकर राम भक्तों से पद्म विभूषण पाकर अब सबसे बड़े धार्मिक पार्टी बने फिर रहे हैं कि हम तो केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं, आप भी वहां आकर के चंदा दीजिए। जीत पर सबको बधाई देते हुए, तू बैठ जा भारती, तुझे नहीं दिया मोदी द्रोही, तो बधाई देते हुए मोदी जी ने ये कहा, बदला नहीं बदलाव चाहिए। लोगों ने हेडफोन तोड़कर फेंके, कहा पैसे बर्बाद। हिमांता विश्वा शर्मा ने दूसरे राज्यों में कैंपेन करते हुए अपने राज्य में सेंचुरी बना ली। पवन खेड़ा को यह परिणाम पता था, इसलिए भाई दाढ़ी वाढ़ी बढ़ाकर मोदी जी से केदारनाथ गुफा की चाबी मांगता पाया गया। खेड़ा को जब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली तो ऐसे स्वागत किया जैसे वो बंगाल में 2 सीटें पा गए हो, या पता नहीं कई बार बलि के बकरे को भी ऐसे ही गेंदे के फूलों की मालाएं पहनाई जाती है। खेड़ा को लगा कि ये ब्लैक एंड व्हाइट दाढ़ी बढ़ाकर वो बाहर आएगा तो पुलिस इसे इंदिरा गांधी समझकर छोड़ देगी, पर हिमांता तो अभी भी इनके साथ रामबा रामबा हुम्बा हुम्बा बोम्बा बोम्बा करने के मूड में है। इस चुनाव के परिणाम ऐसे दूरगामी थे कि विदेशी पोर्टल्स में कम्युनिस्टों के हारने के समाचार छपने लगे। अब भारत कम्युनिस्ट राज्य विहीन हो चुका है। इस पर एक पुराने नेता से हमने पूछा कि वापसी की कितनी संभावना है, तो उन्होंने ये कहा, अरे आगे उन्होंने कहा कि अमित शाह ने पहले ही सारा कैडर जंगलों में निपटा दिया और अब मजे लेने के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस अक्षय के बॉम्ब्स को पकड़ा है, हमारे साथ ही अक्षय को। ऐसे में कामपंथियों की हजारों ख्वाहिशें पूरी करने कौन जाएगा जंगल? तो प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, ये जो ब्राह्मणवाद की छाती पर बैठने वाली, कभी ना नहाने वाली वामपंथने हैं, वो क्या करेंगे? सस्टेनेबल फार्मिंग करेंगी, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाएंगी और पिएंगी। अब्दुल के बाप शोले में इसके फायदे गिनवा चुके हैं और अब्दुल तो वामपंथनों को दशकों से सिगार पिलाता आया है। या एक रास्ता भाजपा के लिए भी खुला हुआ ही रहता है। राघव चड्ढा द्वारा पार्टी को तोड़कर उत्कृष्ट भाजपाई बनने के उपरांत द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने का समाचार सुनकर भगवंत मान जी भी अपनी 1000 गाड़ियों के काफिले से राष्ट्रपति महोदया से मिलने निकले। बीच में गाड़ी को गडकरी जी ने टोल पर रोक दिया। भगवंत मान जी ने प्यार से पूछा, ऐ की है यारा? तो गडकरी जी ने कहा कि जो पंजाब विच E30 भरवाया सी, अभी उसका कॉन्सेंट्रेशन E10 कैसे हो गया? तेज प्रताप जी ने लोजपा नेता चिराग पासवान को लेकर कहा है कि वो एक हीरोइन के चक्कर में, सुनिए, वो हीरोइन के चक्कर में पड़े हैं चिराग पासवान जी। तो सब जानता है बंगाल में कौन हीरोइन घूम रही है प्रचार में। नहीं डरने का हम नहीं बोल रहे कि आप डरिए। अब कौन हीरोइन है? कंगना रनावत है, अक्सर तो वो देखे जाते हैं उन्हीं के साथ। अरे तेज प्रताप भैया वो पुरुष हैं, यदि हीरोइन के चक्कर में है ही तो क्या समस्या है? समस्या तब होगी जब किसी हीरो के चक्कर में पड़ जाए। आजकल तो वैसे वो भी अलाउड है, कोई समस्या उसमें भी नहीं है। अखिलेश जी ने हाल ही में ईवीएम पर बोलते हुए ये कहा, स्मार्ट मीटर, अगर स्मार्ट मीटर में ये बेईमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती? ये तो वही बात हो गई कि बहन भी लड़की है और बाकी आप समझदार हैं, या ये कि ये भी टोपी पहनते हैं और बाल कंधे पर है तो आपको भी नेता की जगह कव्वाल क्यों न कह दिया जाए। इस भाई को देखिए, एआई से ऐप बनवाकर मिलियनेयर बनना चाह रहा है, सुनिए। Shut up, let's build an app to make me a millionaire. लगता है ये आदमी हिंदी समाचार नहीं पढ़ता। भाई एआई नीली स्क्रीन वाला है, तू उसे क्यों बोल रहा है? अरे 80-80 एक्ट लगवा देगा। खुदा का सॉरी अंबेडकर का और मोदी का खौफ खा बे। मध्य प्रदेश में बरगी में 9 लोग डूबकर मर गए। लोग कह रहे हैं कि वार्निंग थी, मौसम सही नहीं था, तब भी चले गए। अरे तो कौन सा बोट मालिक या प्रशासन वालों के परिवार के लोग उसमें थे? लोग बंजी जंपिंग करते हैं, पैसे देकर करते हैं।
वोट वालों ने तो एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लिया। आप ही देखिए कि आप भी भूल गए वो समाचार, लेकिन आप आशा करते हैं कि सरकार सुधर जाए। सरकार हमारी स्मरण शक्ति की ही तो फैन है। मोरबी के पुल से लेकर बरगी तक जन्म और मृत्यु का क्रम चलता रहता है, काल का पहिया घूमता रहता है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, इसमें सरकार क्या करेगी? विधि का विधान है, उसके सामने किसकी चली है? भाजपा गुजरात समेत पूरी भाजपा और अन्य लोगों द्वारा राहुल गांधी को निकोबार प्रोजेक्ट पर चीन की गोदी में बैठने के उपालंब देने के बाद मोदी सरकार ने एफडीआई में चीनियों के लिए मार्ग थोड़ा सुगम कर दिया है। सलमान खान से चीनियों के साथ अच्छे होते संबंधों के आलोक में 40% फिल्म रीशूट करवाने के बाद सरकार ने तय किया है कि जिन विदेशी कंपनियों में चीनी स्वामित्व 10% तक होगा उन्हें स्वतः व्यापार की अनुमति मिल जाएगी। वहीं अपना कट्टर भाजपाई दूसरे भाजपाई को इस न्यूज को शेयर करने पर समझाता पाया गया है कि MJNKHTTHKH। भाजपा के फ्रेंड फिलोसोफर एंड फादर श्री दिलीप मंडल ने एक ट्वीट के माध्यम से यह जताया है कि भाजपा को केवल 2 ही समूह वोट नहीं करते, मुसलमान और सवर्ण। उन्होंने बताया है कि दलित जहां 30% से अधिक हैं वहां 83% सीटें भाजपा जीत गई, और जहां आदिवासियों की संख्या 20% से अधिक है वहां 100% सीटें जीती हैं। मंडल जी, स्टैट्स आर लाइक बिकनीज, दे हाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिवील द लीस्ट। तो आपने यह नहीं बताया कि एससी के 30% वाली और एसटी के 20% वाली पर सवर्ण कितने थे। बाकी के अप टू 70% और 80% आपके अब्बा हुजूर ही थे या सवर्ण भी रहे होंगे। दूसरी बात, जब दलित ही वोट देने जाते हैं तो बंगाल में आपके नए पिता मोदी और नई ससुराल भाजपा ने अंबेडकर का नाम लेकर पेन्ही नीली सरिया ए मेहरिया जय भीम बोला कहते हुए उनके जन्म दिवस वाले महीने में हो रहे चुनाव में सेस्की नाच क्यों नहीं किया? मैं बताता हूं, वहां यूपी बिहार की तरह ना तो जाति चलती है ना वो महाराष्ट्र के दलित चिंतकों को देखना चाहते हैं। बंगाल में श्री लेनिन जी की मूर्ति के साथ रात में अभद्रता करने के बाद लोगों ने उनकी गांव में लगे सरिया सहित पलट दिया। ऐसा पहले त्रिपुरा में भी भाजपा वाले कर चुके हैं। हमारे देश के वामपंथियों को अपने देश में कोई सर्वहारा की क्रांति करने वाले नहीं दिखते क्या? अरे उनकी मूर्ति लगा देते। फिर याद आया कि इन्हें जंगलों में महिला कामरेडों को यौन दासी, अरे हाँ सेक्स स्लेव वो बनाकर रखने से कहाँ फुर्सत थी। जो युवा कॉमरेड थे वो तो लिंग लहरी बने लड़कियों के हॉस्टल के बाहर मूत्र त्याग कर अंग विशेष को दिखाया करते थे कि कभी आग लगेगी वामपंथन तो बुझा दूंगा। कल्याण बनर्जी को जब से पता चला है कि कन्हैया ये काम कर सकते हैं, उन्होंने टीएमसी के जलते कार्यालयों की फोटो पोस्ट करना आरंभ कर दिया है। अब इस पोजीशन में मूर्ति लगवाना अच्छा तो नहीं लगेगा ना, और वैसे भी आजकल वो कांग्रेस में मूत्र त्याग कर रहे हैं। टीएमसी के कुछ जगहों पर भाजपा ने वामपंथियों की भाषा में कहे तो असहमतियां, डिसेंट थोड़ा सा दिखा है। कहीं झंडे बदल दिए, कहीं एक आध नेता को कहा कि नीचे देखो तो क्या है, कहीं किसी के कान का इलाज करते देखे, कहीं टीएमसी कार्यालयों में दीवारों की मजबूती जांचते दिखे कि सब चिपका ठीक से तो है। ऐसे ही एक कार्यालय में बेडरूम भी दिखा तो लोगों ने कहा ऑफिस में बेड क्यों है? आप क्या चाहते हैं कि टीएमसी वाले किचन में और सीढ़ियों पर क्रिएटिव हो जाएं? नींद आ रही है तो आदमी थोड़ा सो लिया कि जहांगीर, बॉबी, हाकिम ये सब संभाल ही लेंगे। और हाँ, संदेश खाली से लेकर पूरे बंगाल में टीएमसी के गुंडों पर बलात्कार के कितने मामले हैं और अभी कितनी रिपोर्ट्स लिखी जाएंगी वह देख लीजिएगा। फिर समझ में आएगा कि बेड क्यों है। और क्या वो लोग झूठ बोलते थे जिन्होंने कहा था कि पिता या भाई को मारने की धमकी देते थे और कहते थे कि 7 बजे पार्टी ऑफिस में आ जाना? हमने ऐसी बहुत रिपोर्ट्स कवर की हैं। टीएमसी की जीत की तैयारी में बंगाल में कई जगह भाईजान लोग तीर तलवार लेकर बैठे थे। लोग क्रोधित है कि देखो ये लोग दंगा करने के लिए बैठे थे। भाई मेरे, चुनाव से पहले आपने एनआईए भेजकर इनके कुटीर उद्योग से बम जब्त करवा दिया, 2.5 लाख फोर्स उतार दी, तो आदमी क्या करेगा? इतनी जल्दी बारूद कहाँ से मंगवाएगा? बांग्लादेश के सप्लायर अभी सुरंग में है भी नहीं, वो तो लौट गए 3-4 दिन में। ऐसे में आदमी थोड़ी माइनिंग करके लोहा निकाल के एमएसएमई बना रहा है, मुद्रा लोन भी ले लिया और आप लोग उसे तलवार करें। अरे ये तो खतना करने के लिए अब्दुल भाई रखे हुए हैं कि एक से नहीं हुआ तो दूसरे से करेंगे। मजहबी मामलात में दखलंदाजी नाकाबिले बर्दाश्त है। और अंत में आप यह देखिए कि इस सीट से जीती भाजपा है, लेकिन कांग्रेस की नेत्री तबला टाइट करने वाली हथौड़ी लेकर ताला को छूने पहुंच गई। छू ही रही
ये नहीं कि लौंडे आगे आकर कहें कि दीदी ये शशांक रिडम्पशन वाले हथौड़े तोड़ते तोड़ते भाजपा दोबारा चुनाव जीत जाएगी। भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हाँ ये कर लो। पहले ये कार्यालय पहले कांग्रेस का था जिस पर टीएमसी ने इस्लामी मूल्यों के सम्मान में कब्जा कर लिया। आप ही सोचिए, पार्टी को जब सीटें नहीं हैं या उस एरिया में मतलब आ भी नहीं सकते तो भूमि घेर कर रहने से क्या लाभ। तो टीएमसी ने कहा होगा कि उन्हें यूज करने दो, बेडरूम भी बना देंगे भीतर। कैसा लगा आपको यह एपिसोड कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ समय में यह श्रृंखला नए चैनल पर ही आएगी। जुड़ने के लिए आभार। नमस्कार।